बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय चानो यादव जी एवं उनके घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर माता सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के अमृतमय पदों को भी, उनके उपदेशों को भी हम लोगों ने मनोयोग पूर्वक श्रवण किया। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुन रहे थे कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल यही। हम लोगों को जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, जरा हम विचार करें कि किस लिए मिला। यह मनुष्य का शरीर एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, हमारा यह मानव में जन्म लेना, यह जो मनुष्य का जीवन है, यह सार्थक होने वाला नहीं है। माता सरस्वती की हम लोग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वह हमें विद्या प्रदान करती है। माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई? माघ महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तो वे सृष्टि का भ्रमण करने लग गए। जरा देखें कि सृष्टि कितनी सुंदर है। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि सृष्टि तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें राग नहीं है, झनकार नहीं है। जल है लेकिन उसमें तरंग नहीं है। पेड़ पौधे हैं लेकिन उसमें पवन नहीं है। जीव जंतु है लेकिन उसके भीतर में झूमने का, संगीत का कुछ भी आभास नहीं है, मुकबद्ध बना हुआ है। यह देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल रखा और उसको उछाल दिया आकाश में। उसी जल से एक तेज पुंज निकला और उसी तेज पुंज से माता सरस्वती हाथ में बीना लेके प्रकट हो गई। और जैसे माता सरस्वती ने बीना में जो तार होता है, उस तार को जैसे ही हाथ से स्पर्श किया, झनकार हुई और यह सृष्टि में हरियाली आ गई, रौनक आ गई, संगीत आ गया, उमंग आ गई, राग आ गया। उसी उपलक्ष्य में, मतलब माता सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजा जैसा महापर्व मनाते हैं। वह विद्या की देवी बतलाई गई, लेकिन आज हम माता सरस्वती को मोहरा बना लिया, जो कि ज्ञान देने वाली है, विद्या देने वाली है। उसकी प्रतिमा को बैठा देते हैं, लेकिन रंग बिरंग का ऐसा ऐसा हम लोग गाना बजाते हैं कि हमारे भीतर का जो ज्ञान है वह भी अज्ञानता में बदल जाएगा, वह भी अज्ञानता में बदल जाएगा। हमारे बच्चे लोग जो पढ़ते लिखते हैं,
जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वे भी ऐसे ऐसे ही संगीत और गीत सुनते हैं। इससे माता सरस्वती का आशीर्वाद हमें कहाँ तक प्राप्त हो सकता है। अरे माता सरस्वती की प्रतिमा हम बैठाए हैं, उसमें प्राण को प्रतिष्ठित कीजिए, स्थापित कीजिए। किसी वेदज्ञ को बुलाकर, किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद माता सरस्वती का भजन सुनिए, उसको बजाइए। बहुत सारा भजन है माता सरस्वती, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, माध्यम बना लिए हैं अपने ऐश मौज करने का। माता सरस्वती की प्रतिमा को माध्यम बना लिया और ऐश मौज का जीवन हम गुजारते हैं। मां खुश नहीं होगी। उपनिषद में एक मंत्र आया है, महोपनिषद में, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो बपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको तन भार है। अविवेकी जो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसके पास शास्त्र रख दीजिए, वह पढ़ना ही नहीं जानता है, उसको भारी लगने लग जाएगा कि क्या रख दिया मेरे सामने, क्योंकि वह मंद बुद्धि का है, सठ है, मूर्ख है। भारो ज्ञानम च रागिनम, रागी पुरुषों के लिए ज्ञान भार है, जो अपना जीवन राग रागिनी में लगा करके अपने मन को डुबा करके रखा है, उसको कितना भी ध्यान का ज्ञान का बात सुनाइए, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सरस्वती माँ का भजन लगा दीजिए, देखिए उसको बेचैनी हो जाएगी कि कब बंद हो यह भजन, और राग रागिनी का गाना सुनने के लिए व्याकुल हो जाएगा। क्यों? वह रागी है, तो रागी मनुष्य के लिए ज्ञान भार है, वह ज्ञान को कहां तक ग्रहण कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की वाणी में आया, अगर सूखी हुई दिया सलाई की कांटी हो तो एक ही बार घसने पर, मसाले पर घसने से भक करके जल उठती है। अगर वही दिया सलाई की कांटी भींगी हुई हो तो मसाले पर घसते जाइए, घिसते घिसते कांटी टूट जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार विषय वासना लवलीन मन में हजारों बार ज्ञान का उपदेश करने पर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन विषय वासना हीन मन में एक ही बार उपदेश करने पर उसके भीतर में ज्ञान और भक्ति का उदय होता है। यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। सत्संग बिना सोचो मानो, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ। सेवा किनकी करें? तो सतगुरु की करें। अभी सुने ना, सतगुरु चरण टहल नित करी।
श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। तन की पवित्रता कैसे होगी? गुरु की सेवा करने से। इसीलिए गुरु की भक्ति से बढ़ करके इस संसार में और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। गुरु महाराज की वाणी में आया, बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहे चरण लवलाई। गुरु की भक्ति यह सबसे होने योग्य नहीं है। गुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जे नर पूजे और को सीधे जमपुर जाए। बाबा कबीर ने कहा, हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन, ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। इसीलिए एक गुरु की भक्ति कर लेने पर जितने देवी देवता हैं सबकी भक्ति निशेष हो जाती है, किसी की शेष नहीं बचती। लेकिन यह विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास का भक्ति दृढ़ नहीं होता है। और जब तक हम विश्वास पूर्वक भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, प्रभु द्रवित होने वाले नहीं हैं। ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख, जीवन लह विश्राम। अब बिना ईश्वर की कृपा के जीव को विश्राम मिल जाए, मतलब शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, यह होने वाला नहीं है। यह होने वाला नहीं है। इसीलिए विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। क्या विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा? मैत्रियोपनिषद में एक मंत्र आया, असंशयवताम संशयाविष्ट चेतसाम, न मुक्तिर जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वासमाप्नुयात्। अर्थात असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है। संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या विश्वास प्राप्त करना चाहिए? मैत्रेय ऋषि कहते हैं, एकमेवाद्वितीयम् यत् गुरुर्वाक्ये निश्चितम् एतदेकांत मितयुक्तम् न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, यह विश्वास प्राप्त करना चाहिए। हमारा वेद कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है, लेकिन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं। हमारे वैदिक धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं। हमारे इस्लाम धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को अल्लाह या खुदा कहते हैं। हमारे ईसाई धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को
स्वर्ग अस्त पिता या गॉड कहते हैं। हमारे सिख धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को वाहे गुरु या रब कहते हैं। हमारे जैन धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को जिन या तीर्थंकर कहते हैं। हमारे बौद्ध धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को बुद्ध कहते हैं। हमारे पारसी धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को अहुर मज़्द कहते हैं। हमारे यहूदी धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को जेहवा कहते हैं। हमारे चीनी धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को तितीन कहते हैं। लेकिन इतना कहने से परमात्मा इतने नहीं होते, वे एक ही एक रहते हैं, एक ही एक रहते हैं। इसलिए एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है, लेकिन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं, लेकिन वह अनेक होता नहीं, वह एक ही एक रहता है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर कोई कहता है कि एक ब्रह्म के अलावा दो है, चार है, आठ है, 10 है, 1000 है, लाख है, वह परमात्मा नहीं, वह सब नाशवान है। सब नाशवान मतलब सबका नाश होने वाला। ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति हमें संत सद्गुरु बतलाते हैं। यही विश्वास प्राप्त करना है। तो कितने के मन में ऐसा विश्वास है कि ईश्वर एक है? बहुत कम ऐसे बिरले लोग होंगे। अगर एक ईश्वर पर विश्वास होता तो हम एक ईश्वर की भक्ति करते, इधर उधर अपने मन को लगा करके नहीं रहते। जितने देवी देवता हैं पता है सब किनके बनाए हुए हैं? परमात्मा के बनाए हुए। सरस्वती को किसने बनाया? ब्रह्मा को किसने बनाया? विष्णु को किसने बनाया? शिव को किसने बनाया? 33 कोटि देवता को किसने बनाया? कोटि बिरंची विष्णु भगवाना उपजही जासु अंश नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न होते हैं। सबकी उत्पत्ति करने वाले परमात्मा हैं। जब भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि मुनि की कुटिया में गए हैं तो क्या कहते हैं प्रभु श्री राम कि ऋषिवर पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष तक जंगल में रहने की, कृपया करके आप ऐसा स्थान बतलाइए कि हम वहां जा करके रह सकें। तो महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जाना तुम हो कहूं, अब तुम ही दिखाऊं उठाऊं। कि प्रभु आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछने में लजाता हूं, सकुचाता हूं कि वह कौन सा स्थान है जहाँ की आप नहीं है। वह स्थान हमको बतला दीजिए तो हम भी आपको कह देंगे कि वहीं जा करके रहिए। भगवान राम चुप हो गए। ज्ञानी के पास जाइएगा तब भगवान को भी झटका लग जाता है, कुछ नहीं बोले। अब वाल्मीकि जी बोलना शुरू करते हैं, क्या? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। अतेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। सोई जानई
जेहि देहु जनाई जानत तुम ही हो जाए। पढ़िए रामचरितमानस। महर्षि वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि राम स्वरूप तुम्हारा, कि राम जो तुम्हारा स्वरूप है वह वचन अगोचर बुद्धि पर, मतलब वचन से कहने योग्य नहीं, बुद्धि भी ठीक ठीक उसका निर्णय नहीं कर सकती तुम्हारे स्वरूप का। वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, अगोचर है, मतलब इंद्रियों के ज्ञान में आने वाला नहीं है। अविगत अलख अपार, वह सर्वव्यापक है, अपार है, असीम है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिहर शंभु नचावन। यह संसार दृश्य है, तमाशा है, और तुम इसको देखने वाले हो। तुम इसको देखने वाले हो, प्रभु सब देख रहे हैं। विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। हे प्रभु, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने इशारे पर नचाने वाले। वे कैसे ब्रह्म है, कैसे राम है, देव न जाने मर्म तुम्हारा। ये तीनों भी आपके मर्म को, आपके भेद को नहीं जान सके, और तुम ही को जानन हारा। हे प्रभु, आपको जब ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जान सके तो दूसरा कौन जान सकता है? महर्षि वाल्मीकि जी कहते जान सकता है कौन? सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। प्रभु, आपको वही जान सकते हैं जिन पर आपकी कृपा हो जाए। अर्थात जो योगी, ठीक है ना, जो योगी योग करते हैं, कृपा भगवान की सब पर नहीं होती है। जो योग करते हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जब जागा। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा। जब ईश्वर की कृपा होती है तो ऐसे जोगी जो कि योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो संसार के प्रपंचों से रहित हो गए हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी, जो परमार्थी होते हैं, दिन रात अपने चित्त को प्रभु में लगा करके रखते हैं, जो प्रपंचों के वियोगी हैं। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब यह जीव जगता है, प्रभु की कृपा से सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, विरक्ति उत्पन्न हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं होगा यह जीव नहीं जगेगा। इसलिए सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। ये प्रभु, जो आपको जान लेते हैं वह आपको जानकर आपके ही समान हो जाते हैं, आपके ही समान हो जाते हैं। फिर उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता। तो यह कैसे होगा? उस प्रभु का ज्ञान कैसे होगा? उसकी पहचान कैसे होगी? इसके लिए एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, हम लोग पदावली में पढ़ते हैं ना, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। और इसके लिए सेवा किसकी? तभी सुन रहे थे ना, सतगुरु चरण टहल नित करिए। यहाँ भी गुरु महाराज वही लिखते हैं, सतगुरु की निष्कपट सेवा। और करना क्या है? सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास।
तब जाकर उस प्रभु का पहचान होगा, उसकी ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग इधर पत्थर उधर पानी, इधर तीरथ उधर व्रत, इसी में लगे हुए। ऐसे उसका ज्ञान नहीं होगा, उस परमात्मा की पहचान नहीं होगी। इसके लिए एक ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 8 और सूरा 3 में एक आयत आया, जो कोई अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लेगा वही उस द्वार में प्रवेश करेगा। खुदा के द्वार में, परमात्मा के द्वार में प्रवेश करेगा। खुदा का दामन मजबूती से थाम लेना मतलब एक ईश्वर के अलावा कहीं भी अपने मन को नहीं लगाना। लेकिन ईश्वर की भक्ति करे कैसे? ईश्वर की भक्ति करने के लिए युक्ति चाहिए। युक्ति कौन बतलाएंगे? संत सद्गुरु बतलाएंगे। लेकिन सबको वह युक्ति नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले खान पान का सुधार करना पड़ेगा। जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, उसको यह ज्ञान, यह ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगी। जिस बर्तन में मांस रखा गया है उस बर्तन में आप दूध रखिए, दूध फट जाएगा। सूचे भारे सांचू समावे, बिरले सूचा चारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। मतलब पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु समाता है। पात्र है अपवित्र और वस्तु है पवित्र, वह कैसे समाएगा? अगर बर्तन गंदा है उसमें दूध रखिए, दूध फट जाएगा। पात्र भी पवित्र होना चाहिए। उसी प्रकार उस परमात्मा को अपने हृदय में हम बैठाना चाहते हैं, लेकिन इस हृदय को कितना मैला करके रखें, कितना अपवित्र करके रखें। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। अरे मछली का देह पवित्र है कि आपका देह पवित्र है? जरा विचार कीजिए। मछली का देह पवित्र है कि आपका देह पवित्र है? मछली के देह से आपका देह पवित्र है, लेकिन जो अपवित्र देह है उसके देह का मांस खाकर इस पवित्र शरीर को आप अपवित्र कर रहे हैं। मछली क्या खाती है? नदी में जितना गंदगी होता है, आप मरा हुआ कुत्ता नदी में फेंक दीजिए, सब मछली उसको खा लेगी। नदी का जितना गंदगी है, मैला, मछली खाती है। थूक, खखार, पेशाब, पखाना सब मछली खाती है। परमात्मा ने जल में मछली को क्यों भेजा? जल की जितनी गंदगी होगी सब गंदगी को मछली क्या करेगी? साफ कर देगी। लेकिन आज का मानव उस मछली को ही साफ कर रहा है और कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोका जाए, जल प्रदूषण को रोका जाए। अरे जल प्रदूषण को रोकने के लिए परमात्मा ने जल में मछली को प्रकट किया। जाओ जितना जल की गंदगी है सबको साफ करो, लेकिन हम ही उसको साफ करने लग गए तो जल कहां से पवित्र रहेगा? और क्या कहते हैं बाबा, अगर मछली नहीं खाएंगे तो जल में मछली कितना हो जाएगा? मतलब मछली का हम ठेका लेकर के बैठे, उसके ठेकेदार बन करके बैठे। लेकिन
मनुष्य का जनसंख्या इतना जो बढ़ रहा है, इसका ठेका लिए हैं। मनुष्य को भी मार मार के खाते चले जाइए, मनुष्य का भी तो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसको ही मार कर खाइए। नहीं बाबा, परमात्मा भगवान पैदा किए हैं, वही जानेंगे। तो उसके लिए परमात्मा नहीं है और मनुष्य के लिए परमात्मा है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन में प्रिय मनुज मोहि भाई। सबको परमात्मा ने प्रकट किया, परमात्मा ने उत्पन्न किया, परमात्मा सबका ठेका लेके रखे हैं। अरे मनुष्य का जन्म होता है, उसकी भी मृत्यु होगी, उसका आयु निश्चित है। उसी प्रकार परमात्मा ने जल में मछली को भेजा है, तो वह क्या जिंदगी भर जल में रहेगी? उसकी मृत्यु भी होगी, उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन मारने का अधिकार हमें नहीं है। तो जितनी गंदगी है जल की, सब मछली साफ करती है, लेकिन उस मछली को हम खा करके अपने शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अरे ये शरीर है कि क्या है? इसको श्मशान घाट बना करके रखे, मुर्दा घाट। कहां से ज्ञान की प्राप्ति होगी? कहां से हमारी भक्ति सार्थक होगी? इसीलिए पहले खान पान का सुधार करना पड़ेगा। बाबा कबीर ने कहा, मांस मछलियां खाते हैं, असुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर की खान है, अब मनुष्य देह क्यों खाए, अब मुख में आमिष मैलता नरक परेश हो जाए। तिल कर मछली खाई के, कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में भी आया, मनुस्मृति में मंत्र आया है कि जो मांस मछली खाता है तो 8 लोग उसके पाप का भागी बनता। अनुमंता, विषसीता, निहंता, कर्य विक्रयी, संस्कर्ता, चौपहरता, चौखादक चेती घातक। मनु भगवान कह रहे हैं, अनुमंता मतलब पशु वध करने की आज्ञा देने वाला, विषसीता शस्त्र से मांस काटने वाला, निहंता मारने वाला, कर्य विक्रयी मांस खरीदने वाला और मांस बेचने वाला। कितना हो गया? 5। संस्कर्ता मांस खाने के लिए पकाने वाला। कितना हो गया? 6। और मांस खाने के लिए चौपहरता मतलब मांस खाने के लिए परोसने वाला। 7। चौखादक चेती घातक और मांस खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही बतलाए गए हैं। और शास्त्र के अनुसार इन 8 को आत्महत्या का, ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा भारी पाप लगेगा। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मनु भगवान दूसरी जगह कहते हैं, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांस मुत्य पद्यते क्वचित, न च प्राणी वध्य स्वर्ग अस्य मान मांसम विवर्जित। जब तक हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, मांस की प्राप्ति नहीं होगी। और मांस को खा करके, किसी जीव का मांस भक्षण करके अगर हम सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति करके
हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। उसकी पूजा ही स्वीकार नहीं होगी। जो मांस मछली खा करके ईश्वर का कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, उसकी भक्ति भगवान को कबूल होने वाली नहीं है। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले इस शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। 6 महीने तक जो मांस मछली का सेवन बंद कर देते हैं और आजीवन संकल्प ले लेते हैं कि वे आजीवन मांस मछली नहीं खाएंगे, वे ही दीक्षा लेने के अधिकारी बनते हैं। तब वे संत सदगुरु के शरण में जाकर वे उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मतलब जुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करने की जुक्ति है। और जुक्ति जान करके वे भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति में भी क्या है? सदाचार का पालन। इसके लिए सदाचार का पालन करना पड़ेगा, सदाचारी बनना पड़ेगा। तो सदाचारी भी वही बनेगा जो ईश्वर की भक्ति करेगा। जो भक्ति ही नहीं करेगा वह सदाचारी कैसे बन सकता है? वह झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नशा करेगा, हिंसा करेगा और व्यभिचार करेगा। ये 5 पाप उससे छूटने वाला नहीं है, चाहे कितना भी वह बुद्धिमान विचारवान, कितना भी विचारवान क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो। और जो सत्संग करते रहेगा, ईश्वर की भक्ति करते रहेगा, मतलब सत्संग करते रहेगा। भक्ति का यह पहला अंग बतलाया गया। संतों का संग और सत्संग, ये दूसरा अंग बतलाया गया। इसलिए अगर हमें ईश्वर की भक्ति करनी है तो पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप को जाने बिना हम भक्ति कैसे करेंगे? परमात्मा का ही रूप संत सदगुरु होते हैं। संत सदगुरु कोई और नहीं होते हैं। परमात्मा के सगुण रूप हैं, साकार रूप हैं संत सदगुरु, और निर्गुण निराकार स्वरूप वह परमात्मा है जिसके बारे में हम सत्संग में सुनते हैं। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेखे, मनसा वाचा कर्मना साधु साहब एक। कोई अंतर नहीं। हमारे परमराध्य ने कहा, सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले हैं। गुरु की भक्ति का मतलब क्या हुआ? ईश्वर की भक्ति। लेकिन यह सगुण साकार रूप है, परमात्मा का सगुण साकार रूप है संत सदगुरु का रूप। तो ईश्वर की भक्ति करने के पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? रामचरितमानस में आया, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और विगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मतलब क्या समझे कि राम जो है वे ब्रह्म है, परमात्मा है। वे अभिगत मतलब सर्वव्यापक हैं, अलख
इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं, अनुपा, उनकी किसी से भी उपमा नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसी राम के नाम की वंदना करता हूं जो कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है। बंदव राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु का मतलब क्या होता है? अग्नि। भानु का मतलब सूर्य, और हिमकर का मतलब चंद्रमा। तो हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है, वह राम का नाम, उस राम के नाम की मैं वंदना करता हूं। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, वही राम का नाम। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव। इसके अलावा वेद का प्राण बतलाया गया वह राम का नाम। अगुण अनुपम गुण निधान से, वे गुण रहित हैं, उपमा रहित हैं, ऐसे वे निधान हैं, ऐसे वे ब्रह्म हैं, ऐसे वे परमात्मा। जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है वह राम का नाम। कैसे? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण राम का नाम कैसे है? हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। अगर हम राम लिखते हैं, राम में कितनी मात्रा है? 3 मात्रा है। रो है, आकार है और म है, तब हुआ राम। अगर एक एक मात्रा हम तीनों से निकाल लें तो फिर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, सबसे पहले आया कृषाणु। कृषाणु का मतलब होता है अग्नि। अगर हम राम से एक मात्रा रो कृषाणु से निकाल लें तो कृषाणु न कहलाकर किसाणु कहलाएगा, जिसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। दूसरा है भानु। अगर भानु से राम का दूसरा मात्रा आकार निकाल ले तो भानु नहीं कहलाकर भनु कहलाएगा, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। और तीसरा है हिमकर। अगर हिमकर में से, राम में से तीसरा मात्रा मो निकाल ले तो हिमकर नहीं कहलाकर हिकर कहलाएगा, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। बंदव राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर। तो यह जो राम का नाम है, यह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है। मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं। वे परमात्मा कैसे हैं? जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह परमात्मा ऐसा है, वह बिना पांव का ही चलता है। उसको पैर नहीं है, बिना पांव का वह चलता है। उसको कान नहीं है, लेकिन वह सब कुछ सुनता है। कर बिनु कर्म, उसको हाथ नहीं है, लेकिन सब काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसको जिह्वा नहीं है, लेकिन सबका वह रस लेता है। बिनु बानी बक्ताबर जोगी, उसको मुंह नहीं है, लेकिन उसके जैसा कोई प्रवक्ता ही नहीं है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसको शरीर नहीं है, लेकिन सबसे स्पर्श करता है। उसको आंख नहीं है, लेकिन सब कुछ देखता है। ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा, उसको नाक नहीं है, लेकिन सब सुगंध दुर्गंध लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, ऐसी दिव्य करनी है उसकी, अलौकिक करनी है। उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है? 5 वर्ष का एक मुनि बालक था। वह एक तपोवन में, एक पेड़ के नीचे बैठकर जंगल में वह ध्यान करता था। एक राजा
उसी जंगल में पहुंच गया शिकार करते करते। तो देखा एक बालक है 5 वर्ष का, देखने में बड़ा सुंदर था। जो कोई उस बालक को एक बार देख ले वह उस बालक को देखकर मोहित हो जाए, इतना सुंदर था वह देखने में। तो उसको देख करके राजा मोहित हो गया। वह उस बालक के पास गया और कहा कि अय बालक, अरे तुम यहाँ क्या करते हो? इस जंगल में बड़े विषैले विषैले हिंसक जीव जंतु इस जंगल में रहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, वे तुमको मार करके खा जाएंगे, तुम मेरे साथ चलो, जैसे मैं रहता हूं वैसे ही तुमको रखूंगा। जिस बिछावन पर, जैसे बिछावन पर मैं सोता हूं वैसे बिछावन पर तुमको भी सोने के लिए मिलेगा। जैसा भोजन मैं करता हूं वैसा भोजन तुमको भी मिलेगा। और जब मैं सो जाता हूं तो मेरे पहरेदार मेरी रखवाली करते हैं, वैसे जब तुम भी सो जाओगे तो हमारे पहरेदार तुम्हारी भी रखवाली करेंगे। वह मुनि बालक क्या कहता है? महाराज आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरा मालिक ऐसा है कि वह स्वयं भोजन नहीं करता है, लेकिन मुझे भोजन कराता है। वह स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है, लेकिन मुझे वस्त्र पहनाता है। वह स्वयं सोता नहीं है, लेकिन मैं जब सो जाता हूं तो वह जग कर मेरी पहरेदारी करता है। आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है, कितने विषैले जीव जंतु रहते हैं, हिंसक प्राणी, लेकिन जब मैं सो जाता हूं तब वह जग कर मेरी रखवाली करता है। अगर आप भी ऐसा करें तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। तो राजा साहब कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं भूखे रहूं तुमको भोजन कराऊं, मैं निर्वस्त्र रहूं तुमको वस्त्र पहनाऊं, मतलब मैं नंगे रहूं तुमको वस्त्र पहनाऊं, और तुम सो जाओ मैं जग कर तुम्हारी पहरेदारी करूं? कहा महाराज मेरा मालिक तो ऐसा ही है। तो राजा साहब सोच में पड़ गए, इस घने जंगल में ऐसा मालिक कौन हो सकता है? तो पूछते हैं उस बालक से, अरे ऐसा मालिक कौन है तुम्हारा, जरा हम भी सुने। वह बालक कहता है वह है परमात्मा, एक परमात्मा। वह स्वयं भोजन नहीं करता है, लेकिन हमको भोजन कराता है। वह स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है, लेकिन मुझे वस्त्र पहनाता है। वह स्वयं सोता नहीं है, लेकिन वह जगकर हम सबकी रखवाली करता है। वह है परमात्मा। संत पलटू साहब की वाणी में आया, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागी, दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागी। अरे जाके सिर पर राम ताही के बाल न बांके, गाफिल में मैं रहो अपनी आपी ताके। सोच हमको नहीं सोच उनको है भारी, अरे पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पे डारी दियो सब भार, अब पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। ऐसे में परमात्मा। राजा साहब उस मुनि बालक के चरणों में गिर गए, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। उसी एक परमात्मा की भक्ति हमें करनी है। उसको मुंह नहीं है, अभी सुने ना, उसको शरीर नहीं है, लेकिन सबसे स्पर्श करता है। उस मुनि बालक ने क्या कहा, वह स्वयं सोता नहीं है, लेकिन जब मैं सो जाता हूं तो वह जगकर मेरी रखवाली करता है। वह स्वयं भोजन नहीं करता, लेकिन हमें भोजन कराता है।
अरे जिसको ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना प्रकार है, वो भोजन क्या करेगा? लेकिन सब कुछ का रस लेने वाला है, ऐसा वह परमात्मा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य धर्म के प्रवर्तक हो गए। उनके भक्त लोग एक गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तोर अवगाहन तू मौजूद है हर जहां में, निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं, लगाना भोग क्या तुमको ये भी अपमान करना है, जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं, तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूरज चांद और सितारे, महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊंगा, न बाहें है न गर्दन है उस परमात्मा को, न सीना है न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी कहाँ चंदन लगाऊंगा। ऐसे परमात्मा की हमें भक्ति करेंगे। कैसे भक्ति करेंगे? हमारे परमाराध्य ने कहा अभी तो हम बाहर बाहर भटक रहे हैं, ये सब अंधी भक्ति है, असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति क्या है? गुरु महाराज कहते हैं संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने, क्या बंद कराए पलक पट को, दोनों आंखों को बंद करो और कहे बाहर में तुम मत भटको। अब बाहर में भटकने की जरूरत नहीं है। जब तक गुरु से जुक्ति नहीं जाने थे, जब तक भजन भेद नहीं लिए थे, बाहर में भटक रहे थे, लेकिन अब भजन भेद ले लिए हैं, अब बाहर में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाबा नानक ने कहा सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, अधावतो बरजी रहाइये, अरे निझर झरे सहज धुनि लागे, और घर ही परचा पाइए। जब ऐसे संत सदगुरु मिल जाते हैं, बाहर की भटकन समाप्त हो जाती है, वे सदजुक्ति बतला देते हैं, और सदजुक्ति जानकर भजन भेद लेकर के जब हम भक्ति करते हैं तो इस शरीर रूपी घट के भीतर ही परमात्मा रूपी पर्चा को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, घर ही पर्चा पाएंगे। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति अगर करना चाहते हैं तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदजुक्ति जाननी पड़ेगी, और सदजुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, जिस ईश्वर के संबंध में हम सुन रहे थे। लेकिन उस ईश्वर के सगुण साकार रूप कौन है? संत सदगुरु हैं। इसीलिए कहा गया गुरु समान देवता तीन लोक में नहीं, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाहि, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरवा दास को तीन लोक भय नहीं। ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदजुक्ति जाननी पड़ेगी, और सदजुक्ति जान करके भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमारा कल्याण होगा। क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, तो समय के मुताबिक हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि समय का इशारा हो गया। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पुनः कल दूसरी पाली का सत्संग होगा प्रातः बेला में 6:30 बजे से स्तुति विनती प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से 9:30 बजे लेटेस्ट यहाँ से निकल जाऊंगा, 9:30 से 10 बजे के बीच। इसलिए आप लोग 6:30 बजे स्तुति कीजिएगा, तो सत्संग भरपूर रूप में हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।